गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। और आज है 10th दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के में एक 57th हमारा इंडिया का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइगर रिजर्व्स किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, टाइगर रिजर्व एक्चुअली में क्या है, इससे क्या सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन में ही हेल्प मिलता है या इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी प्रीलिम्स अपीयर करने वाले हैं, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में। जीएस और सीसैट दोनों के इसमें क्लासेस कवर किए जाएंगे सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू। करंट अफेयर्स, आसाम और रिलेटेड टॉपिक्स की आपकी स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी एंड इसमें आप हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड रहेगा जिसमें आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। स्टडी मटेरियल्स जो है आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी। रेगुलर टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट होंगे एंड हमारा करंट अफेयर्स का जो ईयरली कंपाइलेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इंडिया का 57th रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। आपको पता होगा हाल ही में यानी कि 2 दिसंबर को मध्य प्रदेश के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एक टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। ठीक है, ये अप्रूवल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। ठीक है, और इसी के चलते मध्य प्रदेश में लगभग 8 वाइल्ड टाइगर रिजर्व्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रत्तापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ अ कोर एरिया ऑफ 763.8 square kilometer, buffer area of 507.6 square kilometer and total area of 1271.4 square kilometer. ओके, अभी अगर मैं बताऊं टाइगर रिजर्व्स के बारे में तो ये आपका ज़्यादातर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश में ये डिक्लेयर किया गया है तो मध्य प्रदेश में फ़िलहाल कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ एज पर दिसंबर 2024 8 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके हो गए यूपीएससी के स्पेसिफिक। अगर आप आसाम के बारे में बात करें या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें तो आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के नंबर भी देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल असम पीसीएस के बच्चों को ये पता होना पड़ेगा कि असम में ऑल टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ऑल टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, एक है कोर एरिया और दूसरा है बफर एरिया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कोर एरिया और बफर एरिया होता क्या है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक पूरा लैंड है, एक पूरा रीजन है। ठीक है, उसमें कोई फॉरेस्ट एरिया को, कोई एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरिया को जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। से फॉर एग्जांपल ये आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा फॉरेस्टेड एरिया जो है जहाँ पे प्रॉपर आपका टाइगर जो रखा जाएगा वो होगा आपका कोर जोन या फिर कोर एरिया। ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक सर्टेन रेडियस के अंदर में बनाया जाएगा एक बफर जोन। ठीक है, एक बफर जोन या बफर एरिया। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट एरिया या नॉर्मल एरियाज भी मिलकर के बन सकता है। ठीक है, अभी ये जो बफर जोन है ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया उस पर्टिकुलर रीजन का।
ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन का रिमेनिंग पार्ट हो गया। अभी ये जो कोर एरिया जो रहेगा, ये आपका वो एरिया होगा जहाँ पे प्रॉपर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के मेजर्स लिए जाएंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब आप पोचिंग वगैरह मतलब प्रोहिबिटेड रहेगा। अगर आपको अंदर जाना भी है तो बकायदा मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल से आपको बात करनी पड़ेगी, या वहाँ पे जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको अंदर जाने का वो मिलेगा, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरह होगा। यहाँ पे प्रॉपर उन टाइगर्स को रिजर्व मतलब कंजर्व किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, दूसरे जितने भी जंतु जानवर वहाँ पे होंगे जिस पर टाइगर फीड करता है, उन सब का प्रोटेक्शन हो गया। ओवरऑल उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोर जोन। इसको सराउंड करेगा एक सर्टेन रेडियस का बफर एरिया या फिर बफर जोन। ठीक है, तो ये बफर जोन जो होता है या बफर एरिया जो होता है, ये रिमेनिंग एरिया और कोर एरिया के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक ऐसा होता है कि जहाँ पे आप एक सर्टेन लिमिट तक मतलब लोगों का आना जाना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे लोगों का आना जाना टोटल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अगर मतलब आपको अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी, वो अगर आपको इजाज़त देता है तभी आप अंदर जा पाओगे, एल्स आप नहीं जा सकते हो। ये टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा। बफर जोन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कॉरिडोर्स वगैरह बने रहेंगे जहाँ से आप आना जाना कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि आप अगर दूसरे भी नेशनल पार्क्स या ऐसे काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे, आप सफारी वगैरह करते हो, जीप सफारी हो गया, एलिफेंट सफारी हो गया, आप वहाँ पे वो सब जब करते हो तो आपको एक सर्टेन एरिया तक ही रखा जाता है। आपको बोला कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको मना किया जाता है, तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना, वो कोर एरिया होता है। बाकी जो एरिया होता है जहाँ पे आपको घुमाया जाता है, या वो मतलब आपका बफर जोन होता है जहाँ पे आप आना जाना कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ हद तक वहाँ के लोकल जो एरिया है, सपोज मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जो रूरल एरिया है, ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि उनको पेड़ वेड़ काटने की ज़रूरत पड़े, तो वो कोर जोन में जा कर के अपना पेड़ कटाई वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। बफर एरिया में टू सम एक्सटेंट आप कुछ कुछ मतलब चीज़ें कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है आप पे पाबंदी भी लगी रहेगी। ठीक है, और ये आपका जो रिमेनिंग वो रीजन है जो रिजर्व के बाहर पड़ेगा, इसमें तो खैर आप मतलब जो भी नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन सॉरी नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो कोर एरिया और बफर एरिया या फिर बफर जोन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये होता है कोर जोन या फिर बफर जोन। एट प्रेजेंट अगर रिसेंटली डिक्लेयर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो जिसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला भी हाल ही में, उसको अगर हम लोग काउंट करें तो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व क्या है? टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज a designated area established under the प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव टू एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स। ध्यान रखिए, जितने भी टाइगर रिजर्व्स जो है वो एक तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में एस्टैब्लिश किए जाते हैं, एंड दूसरा इसमें सिर्फ और सिर्फ उस टाइगर का कंजर्वेशन नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल उस मतलब उनके हैबिटेट का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, हैबिटेट का कंजर्वेशन मतलब आपको पता होगा टाइगर्स जो है उनके कुछ स्पेसिफिक प्रे होते हैं जिन पर वो फीड करते हैं। उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है कि इस तरीके के पेड़ पौधे होने चाहिए, इस तरीके का जंगल होना चाहिए, है कि नहीं? प्रॉपर उनका एक हैबिटेट होता है, तो उसको ओवरऑल कंजर्व करना पड़ेगा, तभी जो है आपका टाइगर जो है वो मतलब कंजर्व हो पाएगा। ठीक है, these reserves are part of government's efforts to protect tiger population,
मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सबसे पहला जो मोटिव है या मेन मोटिव है वो टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, वो तो खैर रहेगा ही, बट एट द सेम टाइम क्योंकि पूरा ओवरऑल हैबिटेट कंजर्व किया जाएगा तो उसके चलते क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होगा। क्यों? क्योंकि इसी टाइगर को के कंजर्वेशन के चलते हम दूसरे स्पीशीज पर भी तो ध्यान देंगे, है कि नहीं? तो जितने भी हमारे फ्लोरा और फौना रहेंगे जिसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टाइगर के हैबिटेट के साथ लिंक है, उनका कंजर्वेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें टाइगर को बचाना है कि नहीं? आगे देखते हैं। टाइगर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ लैंड दैट इंक्लूड बोथ कोर जोन एंड बफर जोन। कोर एरिया इज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल पार्क और सैंक्चुरी प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस फॉर वाइल्ड लाइफ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो कोर एरिया होता है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप मतलब वहाँ पे इजीली आपका एंट्री अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको कंसर्न अथॉरिटी से मिलना पड़ेगा। साइंटिफिक हो सकता है रिसर्च वगैरह के लिए आपको वहाँ पे अलाउ किया जाए, बट विथ ऑफ कोर्स जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। वहीं बफर जोन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ फॉरेस्टेड एंड नॉन फॉरेस्टेड लैंड दैट सर्व वेरियस यूजेस। These buffer zones act as transitional areas that support wildlife movement and habitat. ठीक है। Presently, there are 57 tiger reserves in India spread across around 82,000 square kilometers and accounting for over 2.3% of India's geographical area as per National Tiger Conservation Authority. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व का क्रिएशन का प्रोसेस एक्चुअली में है क्या? सबसे पहले जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, अभी मैं मध्य प्रदेश में रिसेंटली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो उसी के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश एज एन एग्जांपल मध्य प्रदेश को ही लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट की, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो एक सूटेबल एरिया आइडेंटिफाई करेगी फॉर टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन मतलब अलग अलग चीज़ें वो ऑब्वियसली वहाँ पे देखेगी। जैसे सबसे पहला टाइगर पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट हैबिटेट, मतलब कि टाइगर को रखने का एप्रोप्रिएट हैबिटेट वो बन रहा है कि नहीं, यानी कि वहाँ पे वेजिटेशन उस तरीके का है या नहीं, टाइगर का प्रे बेस वहाँ पे है या नहीं। ठीक है, उस एरिया का पोटेंशियल उतना है या नहीं कि वो टाइगर को सपोर्ट करे, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखना पड़ेगा एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब मिला करके क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक एरिया को मतलब आइडेंटिफाई करेगी कि ओके दिस एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुआ है, अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, अभी का आगे प्रोसेस बाकी है। ठीक है। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, वो एक डिटेल प्रपोजल प्रिपेयर करेगी जिसमें वो मैप्स वगैरह, अलग अलग तरीके के इकोलॉजिकल स्टडीज हो गए, मैनेजमेंट प्लान्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इंक्लूड करते हुए एक प्रॉपर एक प्रपोजल प्रिपेयर करेगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया को चुनेगी, मतलब अलग अलग चीज़ें देखेगी कि हाँ यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन सही है या नहीं, हैबिटेट या वेजिटेशन है या नहीं, वहाँ पे टाइगर सूटेबल प्रे है या नहीं, मतलब टाइगर को खाने के लिए भी तो चाहिए होंगे ना, वो वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, उस एरिया का उतना पोटेंशियल है या नहीं कि वो टाइगर्स को मतलब वो कर सके, सपोर्ट कर सके, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल, ये सब भी देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो एक डिटेल प्रपोजल प्रिपेयर करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें वो मैप्स वगैरह इंक्लूड करेंगे, इकोलॉजिकल स्टडीज़ हो गए, ये सब उसमें इंक्लूड करते हुए एक प्रॉपर डिटेल प्रपोजल एक प्रिपेयर किया जाएगा और ये प्रपोजल एनटीसीए को ये किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। एनटीसीए का फुल फॉर्म यहाँ पर है, दिया हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये प्रपोजल सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ये अथॉरिटी क्या करेगी, इस प्रपोजल को रिव्यू करेगी। ठीक है, रिव्यू करके
अप्रूव करेगी और अप्रूव करके ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जगह ढूंढा कि ओके ऐसे 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 है, इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं टाइगर रिजर्व। उसके बाद एक वो प्रपोजल प्रिपेयर करेगी। आपको पता होगा, आप में से काफ़ी लोग कंपनीज वगैरह में जब काम करते होंगे तो आप लोगों को बोला जाता है कि ठीक है एक प्रपोजल प्रिपेयर करो, तो काइंड ऑफ उसी तरीके का, मतलब पूरा मैप्स और स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज करके स्टेट क्या करेगा, प्रपोजल प्रिपेयर करके उसको किसको सौंप देगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सौंप देगा। जो ये अथॉरिटी है वो इस प्रपोजल को पहले रिव्यू करेगी, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, मतलब क्या सच में वो लायक है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का। उसके बाद वो देखेगी और अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई किया है वो अप्रोप्रिएट है, तो उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया जाएगा और फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, मतलब फर्दर कंसिडरेशन होगा, यूनियन मिनिस्ट्री उसको फर्दर कंसिडर करेगी और देखेगी कि हाँ ठीक है बस ऑल ओके है। उसके बाद वो क्या करेगी, फर्दर अप्रूव करेगी। ये प्रोसेस कंप्लीशन होने के बाद जब मतलब यूनियन मिनिस्ट्री बोल देगी कि ठीक है सर, आप लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है ओके है, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो भी उनको बताया जाएगा कि नहीं नहीं हम आप ये वाला एरिया करिए या आप ये वाला एरिया करिए, ऐसे टाइप का। ठीक है, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक प्रिलिमिनरी नोटिस इशू करेगा अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जहां पे उस मतलब जो भी एरिया उन्होंने चुना था उसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हुए, मतलब आप ऐसा समझ लो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टाइप का इशू किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक पोर्टल में आएगा वो, मतलब अभी तक फाइनल डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। ठीक है, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन या प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन टाइप का आएगा, किसके अंदर में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके अंदर में ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आएगा फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन या मतलब मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब अगर किसी को लगता है कि नहीं ये एरिया आप ऐसे ऐसे इसको मत करो, आप इस जगह पे करो, या कुछ मॉडिफिकेशन अगर है किसी के पास, तो वो सारे एड्रेस किए जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था जो इशू हुआ था। फिर ऑब्वियस सा बात है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में चेंजेस वगैरह रिकमेंडेड आती हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि उसको मानना है नहीं मानना है या जो भी है, उस सब को एड्रेस करते हुए वो एक फाइनल नोटिफिकेशन आउट करेगी अंडर सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें वो फॉर्मली उस एरिया को एज अ टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, एंड एक बात ध्यान में रखिए, उसी एक्ट के सेक्शन 38W में ये बताया गया है कि एक बार अगर कोई एरिया टाइगर रिजर्व घोषित हो गया, नोटिफाई हो गया, तो उसको आप वापस से वो दर्जा आप छीन नहीं सकते, मतलब डी नोटिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ मतलब एक ऐसा केस है जिसमें आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विथ अप्रूवल, उसमें भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी इनके ऊपर अगर टाइगर के बारे में बोलूँ तो इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है एंड दीज आर प्रोटेक्टेड स्पीशीज अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. India has been actively collaborating with neighboring countries to enhance transboundary conservation efforts like India-Bangladesh to promote tiger conservation across Sundarbans landscape. इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, आपको पता होगा ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में लॉन्च करवाया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बिग 7 कैट्स। सात जो हमारे कैट फैमिली के जो 7 बड़े कैट्स आते हैं, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, लायन, चीता, पूमा एंड जैगुआर। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोग्राम ऑनरिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, आपको पता होगा कि इसी बिग कैट्स अलायंस के अंडर में हमारा प्रोजेक्ट चीता भी चल रहा है।
है कि नहीं, प्रोजेक्ट चीता, और जिसके अंडर में अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से कुछ चीता जो है इंडिया के कुछ प्रोटेक्टेड रीजन्स में लाए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि प्रोजेक्ट चीता के अंडर में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, रिसेंटली कुछ चीता का डेथ भी हो गया था, जिसके चलते हमारी गवर्नमेंट को जो है उस कंट्री को चेंज करना पड़ा था। पहले जिस कंट्री से लाए थे उसके बाद उस कंट्री को चेंज करते हुए दूसरे कंट्री से उनको लाना पड़ा था, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मैच करने के लिए, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम क्या है जहाँ से चीता लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन प्रोजेक्ट चीता के अंडर में, सबसे पहला कि चीता को कौन से नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया है, और दूसरा कौन सी कंट्री से, कौन से अफ्रीकन कंट्री से लाया जा रहा है, ठीक है। The alliance seeks to establish contact with spectrum of countries that surround these large cats' native habitats. IBCA aims to increase international collaboration and conservation efforts for these untamed inhabitants. ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो दो तरीके के आपको स्कीम्स देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और दूसरा आपका हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो पूरे तरीके से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होता है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया था टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, ठीक है। द प्रोग्राम केम एट अ टाइम व्हेन इंडिया, ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन 40,000 के आसपास की थी, बट 1970s तक आते आते वो सिर्फ 2,000 बचे थे, ठीक है। क्यों? सबसे मेजर इशू इसका था हंटिंग और पोचिंग, ठीक है। To tackle the problem of hunting and poaching of not just tigers but also other animals and birds, Prime Minister Indira Gandhi promulgated Wildlife Protection Act in 1972. A year later, after a task force urged to government to create a chain of reserves dedicated to tiger preservation, government unveiled Project Tiger. ठीक है, 1970s में जब इंदिरा गांधी को ये पता चला कि हमारे टाइगर, जो कि हमारा एक्चुअली में हमारा नेशनल एनिमल भी है, उसकी संख्या उसके खुद के कंट्री में कम होती जा रही है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगभग 40,000 के आसपास उसकी संख्या थी, अब वो घट करके अगले लगभग 20 साल के आसपास में ही उसकी संख्या घट करके 2,000 के आसपास आ गई है। तो ये एक्चुअली में मतलब बताता है कि हमारा सिस्टम कितना लैग कर रहा है कि नहीं। जितने भी टास्क फोर्स वगैरह थे, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि आप इस तरीके के रिजर्व्स वगैरह बनाओ जो टाइगर प्रिजर्वेशन से डेडिकेटेड हो। दैट्स वाई 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया, एंड उसी के अंडर में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, ठीक है। पहली बार इसको लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट किया एकदम मतलब इनिशियल स्टार्ट किया गया था। उसके बाद दूसरे स्टेट्स जैसे कि असम, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इसको इनिशिएट किया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बिग कैट्स यानी कि टाइगर कंजर्वेशन पर ही नहीं, बल्कि ओवरऑल नेचुरल हैबिटेट के कंजर्वेशन पर ही भी मतलब वो है, डिपेंड करता है, मतलब इंश्योर करता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है, आपको पता होगा टाइगर जो है वो फूड चेन के ऑलमोस्ट टॉप में पड़ता है, ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप में पड़ता है। अगर हम लोग नीचे की बात करें तो सबसे नीचे आता है वेजिटेशन, उसके ऊपर आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, जो भी हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, माउस हो गया या डियर्स हो गए। इन्हीं पर फीड करता है हमारा ये बिग कैट यानी कि टाइगर, ठीक है। तो टाइगर के को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए आपको
नीचे के फूड चेन के जो नीचे के जो आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो डियर एंटेलॉप्स हो गए या फिर रैबिट या माउस वगैरह हो गए, आपको इनको भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और इनको अगर आपको प्रिजर्व करना है, अगर आपको इनको प्रिजर्व करना है तो फिर आपको उनके हैबिटेट को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा जिस पर वो फीड करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि रैबिट घास वगैरह खाता है, तो रैबिट को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि रैबिट को जैकल और वुल्फ खाते हैं, या फिर घास को डियर खाता है, डियर को खाता है टाइगर। अगर डियर को जिंदा रखना है तो वहाँ का नेचुरल हैबिटेशन आपको मतलब प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे पेड़ पौधे और ग्रासलैंड्स वगैरह आपको प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, ताकि डियर जिंदा रहे, और डियर जिंदा रहेगा तो टाइगर जिंदा रह पाएगा। ठीक है, तो ये फूड चेन, हालांकि अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में बोलूँ, देर इज एक्चुअली नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, बट फूड वेब की मैं बात कर सकती हूँ, फूड वेब की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रैबिट को फॉक्स भी खाता है, एंड फॉक्स को कंज्यूम करता है वुल्फ, और वुल्फ को कंज्यूम करता है टाइगर। ठीक है, तो इस फूड वेब की अगर मैं बात करूं तो एकदम टॉप में टाइगर आता है। तो इस टाइगर को अगर आपको प्रिजर्व करना है ना, आपको इन सभी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और इन अगर ऑर्गेनिजम्स को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो आपको वहाँ का जो भी आपका वेजिटेशन है ना, वहाँ का जो फ्लोरा है, आपको उसको भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर के केस में ये बोला गया है कि भले ही इसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर है, बट इसका जो एम है वो ना सिर्फ टाइगर के कंजर्वेशन पर है, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ओवरऑल उस पूरे हैबिटेट को कंजर्व करता है। हेंस मैंने बोला था कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेजिटेशन वहां पे होगा। रैबिट्स इसके एक्सेसिव अमाउंट को कंट्रोल करेंगे। रैबिट को कंट्रोल करने के लिए जैकल और फॉक्स होंगे, एंड जैकल फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए वुल्फ होंगे, और वुल्फ को कंट्रोल करने के लिए टाइगर होगा, है कि नहीं। तो एक ओवरऑल जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स के बारे में। एंड में मैंने इंडिया के एज ऑफ दिसंबर 2024, मतलब इस साल अभी दिसंबर 2024 में ऑल टोटल जो हमारे 57 जो टाइगर रिजर्व्स हैं, मैंने उनके नाम और नोटिफिकेशन ईयर के साथ, स्टेट और नोटिफिकेशन ईयर के साथ मैंने मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अमानगढ़ बफर जो एक मैं मेंशन कर देती हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में तो आपको पता ही होगा, वहीं से इनिशिएट हुआ था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो इसी का एक्सटेंशन है अमानगढ़ बफर। ठीक है, ये भी टाइगर रिजर्व ही है, बट इसका एक्सटेंशन है जो कि एक बफर जोन की तरह काम करता है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बाकी ऑल टोटल 57 नेशनल पार्क्स, सॉरी टाइगर रिजर्व्स के बारे में मैंने पूरा एक लिस्ट विथ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड नोटिफिकेशन ईयर्स, कब उनको एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ में आपको ये जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस का प्रीलिम्स टारगेट बैच शुरू हो चुका है। 12 तारीख से हमारा 12 दिसंबर से हमारा दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है। क्लासेस जो है जीएस और सीसैट दोनों के लिए कंडक्ट करवाई जाएंगी। सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज ये क्लासेस लेंगे। करंट अफेयर्स और आसाम सेक्शन की स्पेशल क्लासेस होंगी, एंड इस बैच में आपको हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड मिलेगा। आप इस नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।